महाराष्ट्र में जहां सभी 288 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, वहीं झारखंड की 38 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और 2 घंटे पूरे हो चुके हैं मतदान को। साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। शुरुआती 2 घंटे में कहीं धीमा कहीं तेज मतदान, ये तमाम तस्वीरें हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई में भी चुनाव आज ही है, ऐसे में फिल्म और खेल जगत की हस्तियां भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पहुंचे सुबह सुबह मतदान करने अपने परिवार के साथ। फिल्म स्टार अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, राजकुमार राव, कबीर खान शुरुआती घंटों में वोटिंग करने वाले सेलिब्रिटीज में शामिल हुए। वहीं राजनेताओं में एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और एनसीपी के अजीत पवार सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। ये तस्वीरें सचिन तेंदुलकर की जो अपने परिवार संग मतदान करने के लिए पहुंचे। कई बड़ी हस्तियों ने मतदान में शिरकत की है। हम लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि सचिन तेंदुलकर ईसीआई के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लीजिए। शाइना एनसी भी सुबह सुबह पहुंच गई मतदान करने के लिए। आशीष शेलार की आप तस्वीर देख रहे हैं। सुनेत्रा पवार भी मतदान का इस्तेमाल कर चुकी हैं और वहीं मोहन भागवत आज सुबह नागपुर पहुंचे मतदान करने के लिए खास तौर पर। हालांकि वो वोटिंग सेंटर से काफी दूरी पर थे, कई घंटों का सफर करके वो आज सुबह सुबह ही वोट डालने के लिए पहुंच गए। अयाज खान भी आज सुबह पहुंचे, कबीर खान, ये तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं। दरअसल आज दिन भर क्योंकि दक्षिण मुंबई में काफी सेलिब्रिटीज रहते हैं, वहां पर भी इनकी तस्वीरें दिखाई देंगी। तो बुधवार को खास तौर पर मतदान इसलिए रखा गया है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। आपको ये भी बता दें कि मोहन भागवत की जो तस्वीर आप देख रहे हैं आज सुबह की है। जब त्योहारों के आसपास मतदान की तिथि रखी गई थी तब वो बदलनी पड़ी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही कई सरकारों को ये लगा था, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल था, कि त्योहारों के चलते हो सकता है कि मतदान फीसदी में गिरावट आए। ऐसे में मतदान की तिथि बदल दी गई जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए थे। आशीष शेलार की तस्वीर आप देख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे। अजीत पवार खासतौर पर बिटकॉइन के बदले कैश मामले में अपनी बहन सुप्रिया सुले पर बोले। उन्होंने कहा कि आवाज जानी पहचानी लग रही है। तो तमाम राजनीति के जो उतार चढ़ाव हैं वो कल दरअसल अपने चरम पर तब पहुंच गए जब हमने देखा कि एक ऑडियो सामने आया जिसको लेकर बाकायदा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके साथ ही विनोद तावड़े पर भी कैश के बदले वोट देने का आरोप लगा है, जिसको लेकर भी अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार महाराष्ट्र में जारी है। तो सभी 288 सीटों पर आज महाराष्ट्र मतदान चल रहा है, लेकिन अभी 2 घंटे ही पूरे हुए। पीयूष मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे नागपुर से जुड़ गए हैं, जहां पर आपकी मौजूदगी है। पीयूष, वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाइए और अभी तक कितने फीसदी मतदान हुआ है, क्योंकि 2 घंटे हालांकि बीते हैं, लेकिन क्या वहां पर स्लो वोटिंग दिखाई दे रही है नागपुर में? जी बिल्कुल नेहा, थोड़ी स्लो वोटिंग जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जो वोटर्स हैं वो जो मतदान करने आ रहे हैं उनमें उत्साह जरूर है। आज सुबह ही लगभग 6:45 पर वोटिंग सेंटर पर जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत वो पहुंच गए थे और उसके बाद हमने देखा कई जो आरएसएस के नेता है वो पहुंच गए थे। मैं इस वक्त एक पोलिंग सेंटर पर हूँ और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, वो यहाँ पर वोट डालने 10:30 बजे के आसपास आएंगे। लेकिन उनके आने से पहले आप तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर लोग जो है वो कतारों में खड़े हुए आपको जरूर यहाँ पर नजर आएंगे। लोगों में उत्साह काफी है क्योंकि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद आप दोबारा से विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो लोगों को सरकार जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं और हम देख रहे हैं कैसे लोग काफी उत्साह में यहाँ पर काफी भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नागपुर जो है वो आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का मुख्यालय है और पिछली बार हरियाणा में आरएसएस ने जिस तरह का काम किया, लोगों को बीजेपी की जो खास तौर पर मदद की, उसी तरह की मदद इस बार भी कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी की करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 3 लाख से ज्यादा जो छोटी छोटी बैठकें हैं वो आरएसएस ने की। नागपुर में और भी कई दिग्गज रहते हैं, जैसे नितिन गडकरी हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, चंद्रकांत बावनकुले हैं, जो बीजेपी महाराष्ट्र के आसपास नितिन गडकरी भी नागपुर में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे।